ओम शांति। आध्यात्मिक वाइब्रेशन के साथ भोजन बनाएं और खाएं। आइए इसको विस्तार से जानें। माँ, आज रात के खाने में क्या बना रही हो? कुछ स्वादिष्ट बनाओ ना। बच्चे अक्सर अपनी माँ से खाने के मेन्यू को फरमाइश करते रहते हैं और माँ भी अक्सर खाना बनाने का काम जल्दी पूरा करने और अपने बच्चे व परिवार के अन्य सदस्यों की खाने की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदा तत्पर रहती है। दिन के अंत में सबका भोजन बनाकर थकी माँ अक्सर आराम करती है, क्योंकि भोजन बनाने के बारीकियों में भी अपनी बहुत सारी एनर्जी लगा चुकी होती है, जैसे कि सब्जियों में नमक और मसालों की सही मात्रा, तेल, दालें, आटा, चावल आदि। वे इस बात का ध्यान रखती है कि खाना ठीक तरह से बने और उसमें कोई कमी ना रह जाए। उनका उद्देश्य परिवार के सभी सदस्यों को संतुष्ट करना और साथ ही परिवार की शुभकामनाओं को प्राप्त करना है। फिर भी इस सकारात्मक पारिवारिक वातावरण के बावजूद नकारात्मक सूक्ष्म ऊर्जा कहीं भीतर छिपी रहती है, जो कभी कभी भोजन को आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाने से रोकती है। फिर भले ही वह खाने में कितना ही स्वादिष्ट क्यों न हो, प्यार और शुद्ध ऊर्जा से भरपूर भोजन न केवल स्वस्थ होता है, बीमारियों को ठीक करता है, बल्कि आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से शांति भी देता है। इसका कारण यह है कि हमारे भौतिक शरीर और गैर भौतिक मन के बीच एक सूक्ष्म संबंध होता है, जिससे दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आपने सुना होगा कि माँ द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद एक नौकरानी द्वारा बनाए गए भोजन से बेहतर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के खाना पकाने के उद्देश्य की पवित्रता में भिन्नता होती है। एक माँ अपने परिवार के प्रति प्रेम में डूबी होती है, जबकि नौकरानी अपने खाना बनाने के काम को कमाई के रूप में देखती है, जो इसे कभी कभी कठिन लगता है। माँ जिस उद्देश्य से भोजन पकाती है, वो उनके द्वारा बनाए गए भोजन की गुणवत्ता और उसकी हर बाइट में न दिखाई देने वाली समाहित ऊर्जा द्वारा रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए भोजन हमारे पवित्रता और प्रेम की भावना से पकाना चाहिए, जो किसी भी प्रकार के निर्भरता, आसक्ति और भय से मुक्त हो और सकारात्मक से पूर्ण हो। इसी के बारे में हम आगे जानते हैं। भोजन बनाते समय स्वयं को एक सुंदर सृष्टिकर्ता के रूप में अनुभव करें, जो भोजन को पवित्र ऊर्जा से तैयार कर रहा है, और ये ऊर्जा हमारे मन और शरीर के लिए दिव्य पोषण का कार्य करती है। खाना बनाते समय यह न सोचिए कि रोज़ाना खाना बनाने का बोरिंग और कठिन कार्य करना पड़ता है। इसके बजाय खाना बनाते समय अपने मन में यह संकल्प करें और इसका नियमित अभ्यास करें, मैं प्रकृति द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों से भोजन बना रही हूँ। परमात्मा की याद से अपनी सुंदर आंतरिक स्थिति बनाएं और भोजन में परमात्मा की पवित्र ऊर्जा जा रही है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करें। और जब आप और अन्य सभी लोग इस प्रकार से बनाए गए भोजन का सेवन करते हैं, तो आत्मा और शरीर दोनों को लाभ मिलती है और मन शांत रहता है, और कोई भी हम कार्य करते हैं तो वो सब में सक्सेस मिलते जाता है। इसलिए खाना बनाते समय ये सब स्पिरिचुअल बातें, स्पिरिचुअल गाना, ये सब चीज़ का हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार भोजन बनाना प्रकृति द्वारा दिए गए तत्वों के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करता है। भले ही प्रकृति के तत्व शाश्वत हैं, लेकिन जब ये तत्व अशुद्ध हो जाते हैं
तो सिर्फ परमात्मा ही इन्हें पवित्र कर इनके मूल रूप में लौटाते हैं। वे प्रकृति को अपवित्र से पवित्र करते हैं। जब ये तत्व अपने मूल रूप में पवित्र होते हैं तो वे आत्मा और शरीर दोनों को ही पवित्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन आजकल प्रदूषण, गैस उत्सर्जन, वनों की कटाई, ओजोन परत का क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सभी तत्व अशुद्ध हो गए हैं। साथ ही गलत तरीक़ों से उगाए गए फल सब्जियों के उपयोग से भी यह तत्व अशुद्ध हो जाते हैं। और इसके अलावा सूक्ष्म स्तर, आध्यात्मिक स्तर पर भी ये तत्व अशुद्ध हो गए हैं। इसके पीछे का कारण मनुष्यों के मन में चल रहे अपवित्र और सच्चात भावनाओं भरे विचार हैं। इसलिए भोजन को खाने से पहले उसे शुद्ध करना अति आवश्यक है। भोजन को खाने से पहले मन को शांत करें, परमात्मा का 1 मिनट के लिए ध्यान लगाएं और उसमें वाइब्रेशन भेजें कि ये भोजन सात्विक है और मैं आत्मा जब ये भोजन करूँगी तो मेरा शरीर शांत और सुख और स्वस्थ बनेगा और हमें बहुत हैप्पी फील होगा। ये ज़रूर करें, इससे हमें मन शांत और आत्मा पवित्र बनती है। कुछ तामसिक खाद्य पदार्थ जैसे कि मांसाहारी भोजन, शराब, तंबाकू और यहाँ तक कि प्याज और लहसुन की निम्न सूक्ष्म ऊर्जा आत्मा की शुद्धता में बाधक होती है, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। साथ ही इनका शरीर की ऊर्जा स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भोजन मन को अशांत और आक्रमण बना देते हैं, जिससे हमें गुस्सा बहुत आता है और हमारा चित्त अपवित्र हो जाता है, हमारा चित्त शांत नहीं रहता है। और जैसे कि वो जैसे भय और डर रखते हैं, तो हम जानवर को जब इंसान खाते हैं तो उनका मन भी डर, भय और अशांति फील करता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। और मन को वासना, लालच, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और नफरत जैसी अन्य नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव में ला देते हैं। आप कह सकते हैं कि क्यों न इन खाद्य पदार्थों को मेडिटेशन द्वारा शुद्ध करके सेवन करें, परंतु इन तामसिक खाद्य पदार्थों को शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा देने से भी कोई मूल तामसिक स्वभाव नहीं बदलता और न ही इनका शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव रुकता है। इसलिए ऐसा तामसिक भोजन करें ही ना, क्योंकि हम ये सुनते आ रहे हैं कि जैसा अन्न और वैसा ही मन। इसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि हम खाने के लिए सही सामग्री चुनने के साथ साथ भोजन पकाने और खाने के दौरान उच्च आध्यात्मिक चेतना, हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बनाए रखें। इस दौरान मन में सकारात्मक और शांति भरे विचारों को प्राथमिकता दे या फिर शांति प्रदान करने वाले आध्यात्मिक गीत या मेडिटेशन संगीत सुने। ऐसा करने से आपको और आपके परिवार को परमात्मा की याद और आपसी प्रेम का अनुभव होगा। साथ ही भोजन करते समय टीवी, अखबार या मोबाइल फ़ोन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमें फिर से याद रखना चाहिए कि हमें खाना पकाते समय टीवी, अखबार, मोबाइल इस सब से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ओम शांति।